नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं छतरपुर विधानसभा के जोनापुर गांव में। आज के हमारे खास मेहमान हैं, जोनापुर गांव के निवासी हैं। इनसे मिलेंगे हम अजय अम्बावता जी से। अजय जी, आपका स्वागत है सर। आज हम आपके निवास पे पधारे हैं। काफ़ी आपका नाम सुना कि आप लोगों की सेवा कर रहे हैं समाज की। जैसे कि मैं जानना चाहूँगा, आप जो सेवाएँ दे रहे हैं किस किस प्लेटफॉर्म में आप जो सेवाएँ दे रहे हैं सर? सेवा का तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि सेवा दे रहे हैं, लेकिन हाँ, जो हमसे होता है उसको ज़रूर करते हैं जी सर। करीबन 10 साल पहले हम 3-4 दोस्त बैठे हुए थे। अच्छा। तो मैं था, सुमेर अम्बावता जी, रमेश प्रधान जी, सुनील अम्बावता, चारों बैठे थे ऐसे ही। तो सोचा कुछ काम के लिए कुछ काम किया जाए। नेताओं को तो सुनना नहीं होता, लेकिन एक मंच बनाया, जन चेतना समिति। 4 लोगों से 40 हुए, 40 से 400 है आज। जहाँ भी बोलेंगे एक साथ खड़े होते हैं। गांव के भलाई के लिए जो काम हो सकता है, कोई सी भी पार्टी के नेता हो, वहाँ पे हमें जाना होता है, जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी, जिससे हमारी पार्टी का काम हो जाए, हमारे गांव का काम हो, वो उसको हम करते हैं। पीछे लॉकडाउन चला था, काफ़ी जगह खाने का प्रबंध भी हुआ। बच्चों के लिए भी बिस्किट, केक, जितना हो सकता था उतना किया। और गांव में अभी पीछे ही हफ्ते हमने ग्राउंड तैयार किया है तालाब में। अच्छा। जो कि बच्चे पबजी, वीडियो गेम में, फ़ोन में लगे रहते थे। अभी करीबन 5 बज रहे, 5:30 बजे करीबन 25-30 लोग, 40 लोग तक हो जाते। संडे को तो नंबर ही नहीं आता। आज वो पबजी छोड़ के ग्राउंड में आ गए। नेताओं से बोला, लेकिन नेताओं ने नहीं सुनी। हमने अब जितने भी थे पैसे इकट्ठे करके उसको ग्राउंड को बनाया है। ऐसी कई समस्याएं होती है। 20 सूत्री कार्यक्रम में पानी की समस्या पिछले काफ़ी सालों से हैं। प्राइवेट टैंकरों को भी रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के हमें उनसे टैंकर मंगाते। पैसे देने के बावजूद हमको उन पे हाथ जोड़ने पड़ते। उसके लिए प्रदर्शन काफ़ी हुए। ऐसा कोई मंत्रालय नहीं जिसमें हमने उसकी कंप्लेंट नहीं दी। लेटर है MLA, MP, निगम पार्षद, और पीछे प्रदर्शन के आज भी वहाँ पे एक प्रदर्शन था पानी को लेकर, जो समस्या है और इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हमारे युवा अगर उनको कुछ चाहिए MLA, MP या निगम पार्षद से, तो वो पहले हमारे पास आते हैं। कुछ समस्याएं हैं आज़ाद स्पोर्ट्स क्लब के बच्चों की, जो हमसे बोलते हैं वो तो सुनाई देते नहीं है, लेकिन हम फिर उनको अपने लेटर हेड पे उनसे रिक्वेस्ट करके जिनसे भी हो सकता है उनकी समस्या दूर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही हमारे जोनापुर से सुमेर अम्बावता जी इस वक्त मौजूद हैं। जोनापुर आपकी जो चेतना समिति आपकी जो चल रही है, कब से और क्या क्या वर्क कर रही है, सिर्फ किस किस प्लेटफॉर्म में? जोनापुर जन चेतना समिति, एक हम लोग 4 भाई बैठे हुए थे, तो कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें चाहिए था जिससे हम अपनी मन से हम अपनी आवाज़ उठा सकें। नेता हुए और भी जो सोशल एक्टिविटी होती हैं, इन पे हम अपनी राय रख सकें। हमने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है और 2013 में हमने इसको रजिस्टर्ड कराया है गवर्नमेंट से। ठीक है जी। और उससे पहले लगभग इसे 10 साल हो गए हैं चलते हुए। हम लगभग 10 साल से कावड़ शिविर लगाते हैं जोनापुर जन चेतना समिति के नाम से। पिछले और लगभग 3 साल से, तो बीते 2 साल से तो अमरनाथ यात्रा नहीं हुई है, लेकिन बीते 5 साल से हम अमरनाथ यात्रा भी कराते हैं, लोगों को दर्शन भी कराते हैं। और बहुत सारे ऐसी हैं, जैसे अभी अब हमारा एक यूनिवर्सिटी का मुद्दा है कि जो यूनिवर्सिटी का जो हमारा मुद्दा है वो दिल्ली सरकार की वजह से वो भी अधर में लटका हुआ है। और लाखों नौजवान जो हमारे साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं यहाँ के, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। और आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे लेटर्स मैंने आपको दिखाए हैं, शेयर किए आपसे। हमने बहुत सारे लेटर अपने गवर्नर जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्रालय जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, और बहुत सारे हमने सभी को लेटर लगाए, विधायक जी को, निगम पार्षद जी को और सांसद जी को। हमने इसकी मांग की है, लेकिन हमारी सुनवाई पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही। और लगभग 236 करोड़ रुपए लगने के बाद भी, उसकी बाउंड्री वॉल होने के बाद भी वो काम दोबारा शुरू नहीं हुआ। तो उसकी वजह से हम बहुत जल्द एक पैदल मार्च करने वाले हैं सभी 36 बिरादरियों को लेकर, और अपने जितने भी रोड, अपने मांडी, जौनापुर, गदाईपुर, सुनतापुर, छतरपुर, ये सब जितने भी लोग हैं सबको अपने साथ लेके एक पैदल मार्च होगा। और हम छतरपुर जाके इकट्ठे होंगे और अपना एक जो लेटर है वो उनको आगे देंगे। अगर उन्होंने हमारी बात जब भी नहीं सुनी, तो हम
जो हमसे हो पाएगा रोड जाम, जिस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो हमारा प्रतिनिधि जब हम अपने प्रतिनिधि को एक सम्मान से एक सीट पे बैठाते हैं तो सभी एक आशा करते हैं कि भाई एक अच्छे तरीके से जो हमारी समस्याएं हैं उनका निवारण होगा। लेकिन हमारे जब नौजवान साथियों का और हमारे बच्चों का जो फ्यूचर एक यूनिवर्सिटी की वजह से जो हम सोच रहे थे कि आगे बढ़ेगा, लेकिन वो यूनिवर्सिटी का काम अब बिल्कुल बंद हो चुका है। तो उसको लेके हम एक बहुत बड़ा एक प्रदर्शन करने वाले हैं। सभी समाज के प्रतिनिधियों से हमारी डोर टू डोर चल रही है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी पॉलिटिकल नेता से नहीं मिल रहे हैं, हम सबसे मिल रहे हैं। तो आश्वासन दे रहे हैं सर? वो आश्वासन दे रहे हैं, पर लेकिन हम ये आपको भी आपके माध्यम से भी, स्टार न्यूज़ के माध्यम से भी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये नॉन पॉलिटिकल होगा। बिल्कुल। इसमें किसी भी पार्टी का कोई ना झंडा और ना ही कोई एजेंडा रहेगा। जो जौनापुर जनचेतना का ये जो कार्य है, अभी आपने देखा होगा, ये पीछे अभी हमने बाबा मेंडू अम्बावता खेल परिसर वेदपाल जी पार्षद जी के द्वारा उन्हें हमने बनवाया उन्होंने, और अभी इसमें एक लाइट, बहुत सारी लाइटें इसमें लगनी है, और उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि मैं इसको एक अच्छे लेवल पे आप लोगों को, बच्चों को, मतलब इन बच्चों को दूंगा। तो उनका भी हम शुक्रगुजार करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम देखो किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, हम सिर्फ काम के प्रति बात करते हैं कि हमें अगर कहीं भी जाना पड़ेगा तो हम उस नेता के पास बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। और हम उनके साथ आज जैसे कि हमने एक प्रदर्शन किया एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलके, क्योंकि वो 20 उत्सव कार्यक्रम में आज हजारों व्यक्ति ऐसे हैं, हजारों परिवार हैं जो आज पानी की बूंद बूंद के लिए तड़प रहे हैं। आज इस महामारी के टाइम में आपने देखा होगा कि जहाँ इनकम जो सोर्स है वो जीरो हो चुकी हैं, जहाँ से आज 2 साल पहले आदमी चला था आज वहीं पहुँच गया है, उससे भी नीचे पहुँच गया है। उसी को देखते हुए जैसे हम देख रहे हैं कि आज 1000 रुपये 1500 रुपये हमें आज देने पड़ रहे हैं पानी के लिए। और अभी जौनापुर जनचेतना समिति ने लेटर के द्वारा, अभी आपने देखा होगा जो छतरपुर जौनापुर मांडी रोड है, इस पे कितने गड्ढे थे अभी। बिल्कुल। तो थोड़े दिन पहले हमने अभी एक लेटर के द्वारा वहाँ दिया, तो उन्होंने, उनका अच्छा रिस्पॉन्स आया, उन्होंने उन गड्ढों को भरा है। और मतलब ऐसे बहुत सारे अनोखे काम हैं जो हम सब साथी मिलकर और एक जौनापुर जनचेतना समिति के बैनर के नीचे जो हम कर पा रहे हैं अपने जौनापुर। और बहुत जल्दी हम एक टूर्नामेंट हम बाबा मेंडू अम्बावता पार्क में हम करने वाले हैं खेल परिसर में, और अंडर 16 हमारा एक लक्ष्य है। लेकिन उससे पहले हम अभी एक खो खो का एक टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं, और नेक्स्ट संडे शायद उसकी डेट आएगी, क्योंकि जैसा ही अभी इसके बारे में पूरी जानकारी और जैसा ही सभी समिति के मेंबरों से इसके बारे में डिस्कस होगा तो सभी लोगों से साझा किया जाएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करूंगा और आपके चैनल का भी धन्यवाद करूंगा। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हमारे जो गांव के काम अधूरे हैं, चाहे वो नेता बन के करें या बेटा बन के करें, हमने एक ही मकसद था कि जौनापुर जनचेतना समिति पूरे समस्त ग्रामवासियों के, किसी हमारी पर्सनल नहीं है, और हमारे नौजवान साथियों ने पूरा साथ दिया है, सभी भाई बंधु दोस्तों ने। तो जो भी काम हमारे गांव में नहीं होते हैं उनको पूरा करवाने के लिए हम पूरा संघर्ष करते हैं। अपने क्षेत्र के सभी नेता, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे निगम पार्षद हो, सबसे जाकर मांग रखते हैं, और हमारे बहुत से काम हुए भी हैं। अभी जो फिलहाल में हमारा सबसे बड़ा काम यूनिवर्सिटी का है, और उसमें हमारी जो प्रक्रिया चल रही है, हमारे सभी गाँवों में बात हो चुकी है, और पूरा यूथ और हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी भी जो हमारे गांव के भी हैं, और पूरे गांवों में जितने भी हमारे पड़ोसी गांव हैं, सब में बातें हो गई हैं, और वो सब हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। उसका एक ही मकसद रहेगा कि हम यहाँ से मांडी गांव से होते हुए, और हमारी 2 कॉलोनी आती हैं, एक शांति कैंप, एक बापू कैंप, एक नीम करौली मंदिर आता है बीच में, उसके बाद में जौनापुर, गदाईपुर और मंगलापुरी और सुल्तानपुर, इससे होते हुए हम सीधा छतरपुर पर जाकर वहाँ हम इकट्ठे होंगे, और अपने जो बातें हैं, हमारे अपने जो आचार विचार हैं उनको रखेंगे। यही मकसद है। एक जच्चा बच्चा वार्ड के लिए हमारी एक मीटिंग हुई थी यहाँ आम आदमी पार्टी की, और कई साल हो गए, उन्होंने कहा कि जच्चा बच्चा वार्ड के लिए हम करेंगे या मोहल्ला क्लिनिक के लिए करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। और हमने बोला भी था उस दिन भी, मैंने स्वयं बोला था, हमारे भाइयों ने बोला था, अगर सच बात हो तो कहना, नहीं तो मत कहना। और यूनिवर्सिटी के लिए तो देखो, ये शिक्षा का मामला है, शिक्षा मामला, बिल्कुल। इसमें हमारा क्षेत्र भी है, और देश का भी कोई बच्चा आ सकता है, बाहर देश से भी कोई भी आ सकता है। स्किल सेंटर है, इसमें सिखाया जाएगा, और जब सीखने के बाद में इसकी एक गारंटी और होती है कि इसमें नौकरी भी ज़रूर मिलती है। अगर हम सीख जाते हैं, जो भी हम ट्रेनिंग लेंगे, तो हमें नौकरी ज़रूर मिलती है। ज़्यादातर लोग हमारे साथ हैं,
और हम पक्ष को और विपक्ष को जी। दोनों को साथ रखेंगे, भाई भाई बन के रखेंगे, नॉन पॉलिटिकल होगा जी। ये। अगर पूरे 2-3 काम हमारे हो जाते हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी और आप सबके लिए भी, क्योंकि ये तो हरियाणा को जोड़ता है। राइट सर। आप फरीदाबाद जा सकते हो, गुड़गांव जा सकते हो, तो दिल्ली से सीधा रास्ता हो जाएगा और पूरा कम से कम 1 घंटे का जाम जो घिटोरनी वगैरह हमारे गांव में लगता है तो वो भी नहीं लगेगा। जौनापुर जनचेतना समिति का सिर्फ एक ही काम है, एक रहेंगे, नेक रहेंगे और अपने क्षेत्र में काम करवाएंगे।